57 दिन तक मौत से जूझे अनिरुद्ध दवे। 2 महीने टीवी एक्टर अस्पताल के बेड पर थे रहे। बीमारी में एक बेटी के पिता को डायपर तक पड़ा पहनना, तो हर पल जिंदगी खत्म होने के डर से मुश्किल हो गया था जीना। जी हां, इन दुख भरे दिनों का सामना किया है टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर और जल्द ही कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन में नजर आने वाले अनिरुद्ध दवे ने। वहीं अनिरुद्ध, जिनकी जिंदगी कोरोना काल में खत्म होने की कगार पर आ गई थी, लगभग 2 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहे एक्टर की हालत का आलम यह था कि अनिरुद्ध को जिंदगी खत्म होने का पल पल डर सताने लगा था। साल 2021 में उन्होंने इतने बदतर हालात देखे कि वो इसे याद कर आज भी सिहर उठते हैं। और ऐसा ही हाल उनका तब हुआ जब एक हालिया बातचीत में उन्होंने अपने इस मुश्किल भरे दिनों को लेकर मीडिया से बातचीत की। इस बातचीत में अपनी बीमारी से लड़ते हुए वक्त को याद कर अनिरुद्ध फूट फूट कर रोने भी लगे। दरअसल एक नामी मीडिया हाउस को अनिरुद्ध ने लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है। इसमें उन्होंने अपने उस बुरे समय और स्ट्रगल से जुड़ी हुई हर बात को साझा किया है। बातचीत की शुरुआत में अनिरुद्ध से पहला सवाल कोविड के समय के बारे में किया गया, जिस पर अनिरुद्ध ने बताया, वो समय वाकई मेरे लिए बहुत भयानक था। पता ही नहीं चला कि मुझे कब कोविड हुआ और मैं कब अस्पताल में भर्ती हो गया। मैं 57 दिन तक वहां रहा। मैं खुद को शांत रखने के लिए पेट के बल सोता था। ऐसा इसलिए करता था क्योंकि अगर एक करवट लूं तो आसपास कोई अंतिम सांसें गिन रहा होता था, दूसरी करवट लूं तो किसी और की मौत हुई रहती थी। ये सब रोज देखना पड़ता था। ऐसे में कोई इंसान चाहकर भी पॉजिटिव नहीं रह सकता। एक वक्त तो ऐसा आया कि मैंने जीने की उम्मीद ही खो दी थी। आप खुद ही बताइए कि जिस इंसान के मन में हर वक्त ये डर हो कि वो अगले पल मर सकता है, उसके लिए एक एक पल काटना कितना मुश्किल होगा। मेरी जिंदगी एक छोटे बच्चे जैसी हो गई थी। ना कुछ कर सकता था, ना कुछ कह सकता था। हाथों में जगह जगह इंजेक्शन लगे रहते थे। डायपर पहन कर रहना पड़ता था। मतलब बद से बदतर जिंदगी थी। इंटरव्यू में ये सब कहते कहते अनिरुद्ध रोने भी लगे। फिर आगे उन्होंने कहा, मैंने मान लिया था कि जिंदा नहीं बचूंगा। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि अगर मैं नहीं रहा तो परिवार का क्या होगा। उस वक्त मेरी बेटी सिर्फ 1 साल की थी, लेकिन परिवार के साथ इंडस्ट्री के लोगों ने भी मेरी बहुत मदद की। उस वक्त एक एक इंजेक्शन करीब 1 लाख रुपए के थे। एक ऑक्सीजन सिलेंडर का खर्च 2 से 3 लाख रुपए तक पड़ा। 57 दिन में काफी पैसा खर्च हो गया। ऐसे में मेरे पेरेंट्स को लोगों से उधार मांगना पड़ा, जो ठीक होने के बाद मैंने चुका दिया। आखिर में अनिरुद्ध ने कहा, मेरी भगवान से हमेशा यही दुआ है कि ये पल किसी दूसरे की जिंदगी में कभी ना आए। सच कहूं तो ये मेरी दूसरी जिंदगी है, वरना मैंने तो जीने की पूरी उम्मीद खो दी थी। आपको बता दें कि साल 2021 में कोविड की सेकेंड वेव में अनिरुद्ध इस वायरस की चपेट में आ गए थे, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। उस वक्त उनकी बीवी ने उनके लिए प्रार्थना करने की भी अपील की थी और उनके फैंस की दुआओं से अनिरुद्ध इस जंग से जीतकर लौट आए थे।